एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो इस समय हम एक ट्राइहेक्मी का रूम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है थ्रेट इंटेलिजेंस फॉर सॉक। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसमें 3 वीडियोस डिस्कस कर लिए हैं जिसमें हमने टास्क थर्ड की थ्योरी तक डिस्कस कर लिया था। तो हमारा एक प्रैक्टिकल पोर्शन बचा है जिसमें 4 to 5 क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम वो 4 to 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टास्क नंबर 3 पे जाते हैं हम अपने। ये सारी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी, तो सीधे हम अपने पॉइंट पे जाते हैं। हंटिंग सिंक होल्ड डोमेन्स। ठीक है, तो यहाँ से करना है। यूजिंग द लॉग्स जनरेटेड बाय द सेम यू आर टास्क टू हंट all domains identified as malicious by your DNS sinkhole. The threat intelligence team has provided a single domain to start with your activity. तो थ्रेट इंटेलिजेंस जो टीम है उसने हमें एक डोमेन दिया है, ये वाला डोमेन दिया है। इसके ऊपर हमने काम करना है और फाइंड आउट करने हैं जो भी हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम सेम रहेगा। ठीक है, 14 फेब से लेके 17 फेब तक। तो इस बार हमें यूज करना है dns.question.name पैरामीटर। ठीक है, या dns_answer.data। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं हिमाना को देख लेता हूँ। थिंक कहीं सेशन एक्सपायर ना हो गया उसका। लोड कर लेते हैं इसे। इसमें जाते हैं। और टाइम ले रहा है, तो डोमेन को हम कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी। पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, हाउ मैनी DNS क्वेरीज टू एग्रोसोल डॉट इन्फो हैव बीन क्रिएटेड। ठीक है, हाउ मैनी DNS क्वेरीज, कितनी DNS क्वेरीज हुई हमारे जो मेलिशियस डोमेन है उस पर। तो चलिए स्टार्ट हो गया आई थिंक, क्योंकि लोड ही कर रहा है ये। सेशन एक्सपायर हो गया है तो इसको हम फिर से रन कर लेते हैं। यहाँ पर हमको फर्स्ट वाले में आई थिंक हमें लिंक दिया था। पहला टास्क थोड़ा ये हैंग कर रहा है, फर्स्ट में दिया था शायद। सेकंड में था शायद। सेकंड में जाते हैं। ये है, कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसमें कॉपी करके नया टैब ओपन कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देर में मैं यहाँ पर से, सॉरी, ये शायद हमने इलास्टिक इलास्टिक है इसका। हैंग क्यों कर रहा है इतना, हो गए थे हमारे। ये हमारा
यहाँ पर हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया है। हाउ मेनी डीएनएस क्वेरीज टू दिस डोमेन हैव बीन क्रिएटेड। ओके, तो डीएनएस क्वेश्चन नेम जो हमारे पास पैरामीटर हमें कॉल कराना है, यहाँ पे जाते हैं। हैंग कर रहा है। तो कौन सी हमारी क्वेरी थी, डीएनएस डॉट क्वेश्चन नेम, ये था हमारा। तो इसमें क्वेरी लिखेंगे क्वेश्चन मार्क स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसमें तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमें। ये हो गया। ठीक है, अभी हमें टाइम फ्रेम भी चेंज करना पड़ेगा। रिलोड कराया हमने, तो डेट देखते हैं। 14 से था, 14 फेब से जून चल रहा है, फरवरी 2023, 14 से नाव को भी चेंज करते हैं। मैं 17 फेब, जून, मई, अप्रैल, फरवरी 2023, यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, देखते हैं अब क्या मिलता है हमको। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 11 हिट्स। ठीक है, तो पहला आंसर तो हमारा 11 होगा। देखते हैं एक बार डाल के, वापस जाता हूँ ट्राई में। 11 हिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं हमें, देखो इस डोमेन पे। तो 11 सबमिट करता हूँ एक बार आंसर। करेक्ट है, ठीक है। सेकंड है, बिफोर डिप्लॉइंग द सिंक होल कॉन्फ़िगरेशन what IPv4 addresses are resolved by this domain format IP in ascending order। ये देखते हैं सेकंड वाला। तो यहाँ पर IP कह रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें अब अपना वो हटाना पड़ेगा। सेकंड हमें देखना पड़ेगा, बिफोर कह रहा है सिंक होल IP। ठीक है, तो सिंक होल से पहले, सिंक होल कॉन्फ़िगरेशन जब हमने कर दी थी, उससे पहले कौन से IPv4 एड्रेसेस रिजॉल्व कर रहा था, रिजॉल्व हो रहे थे इस मैलिशियस डोमेन से। ठीक है, तो क्वेश्चन हम समझ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक नया कीवर्ड देखते हैं। डेस्टिनेशन IP में जाता हूँ। डेस्टिनेशन IP में ऊपर, डेस्टिनेशन IP में तो ये आएंगे। आप देखते हैं पर DNS रिजॉल्व IP देखना पड़ेगा। सर्च करता हूँ पर यहाँ पे DNS डॉट रिजॉल्व कुछ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, रिजॉल्व IP। तो ये देखिए DNS रिजॉल्व IP। तो सबसे पहले IP क्या है, 192.168.5.30। तो ये इंटरनल IP है। ठीक है, और 81.8% इससे रिजॉल्व है। इसका मतलब ये हमारी DNS सिंक होल की IP है, जो डेडिकेटली एक DNS सिंक होल सर्वर को पॉइंट आउट करती है। ठीक है, तो उसके बाद जो IP हम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं 104
2148 143 और 172.67 186.79। तो ये दो आईपीज, क्योंकि जब हमने सिंक होल यूज मैकेनिज्म यूज किया ना, तो फिर तो सारी जो इस वाली जो मेलिशियस डोमेन पे होंगी तो वो रिजॉल्व हो रही है इस आईपी पे। ठीक है, तो इसके नीचे वाली जो आईपीज हैं, तो तब तक हमने डीएनएस सिंक होल मैकेनिज्म को डिप्लॉय नहीं करा था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा 104.21.48 143, और सेकंड है 172.67 186.179। देखते हैं, ये है। सबसे पहले कौन सी थी हमारी? 104 डॉट क्या थी? 21 थी, 48 थी, उसके बाद डॉट 143 थी। ठीक है, कॉमा से सेपरेटेड होगा शायद ये। और सेकंड थी 172.67 डॉट 186 थी ना, 186 थी, और 179 थी। बस देख लेता हूँ। 104 21 48 143 172 67 186 79। तो इसमें कुछ गलती होगी, तो आई थिंक फॉर्मेटिंग होगी। करेक्ट है आंसर। ठीक है, तो ये दो आईपीस थी जो कि सिंक होल मैकेनिज्म यूज करने से पहले ये जो हमारा होस्ट नेम था इसमें रिजॉल्व हुआ। ठीक है, इन आईपीस रिजॉल्व कर रहे थे इस डोमेन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आईपी एड्रेस यूज फॉर डीएनएस सिंक होल। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था सबसे ज्यादा जो उसके ऊपर हो रही थी वही आईपी होगी हमारी डीएनएस सिंक होल। ये देखो 192.168.5.13। ठीक है, ये इंटरनल आईपी है, यही हमारी डेडिकेटेड सिंक होल के सर्वर की आईपी। रीड करते हैं एक बार आंसर। 192.168.5.13। सबमिट करते हैं इसको। करेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? हाउ मेनी हिट्स वेयर कॉज्ड बाय कनेक्शंस टू सिंक होल डोमेन्स। हाउ मेनी हिट्स वेयर कॉज्ड बाय कनेक्शन टू सिंक होल डोमेन। ये सिंक होल डोमेन में कितने कनेक्शन हुए हैं? ठीक है, इसको चेक करते हैं। इसके लिए हमें सर्च करनी पड़ेगी, पैरामीटर देखते हैं। ये ना क्वेश्चन नाम तो ये है, मैं एंड यूज करता हूँ। सेकेंड हमारा क्या है? डीएनएस रिजॉल्व आईपी, डीएनएस डॉट रिजॉल्व, उसके बाद क्या था? अंडरस्कोर आईपी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये लगा। हमारी जो वो आईपी थी वो कौन सी थी? 192.168.5.13 थी ना, 5.13। ये हमारी क्वेरी बन गई है। एक बार मैं इसको अपडेट करके देखता हूँ। डोमेन नेम ये है और टीएनएस रिजॉल्व आईपी ये 9 हिट्स। यहाँ पे थिंक पर देखते हैं 9 हिट्स। सबमिट करते हैं बार। गलत आंसर है। तो मैंने कहा इतना कम तो 9 हिट्स तो नहीं होंगे इसमें। ओके 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 ओके, यहाँ पर इसने खाली
हमसे DNS के ऊपर खींच मांगे ना मेरे को, क्योंकि हमारे पास जो DNS सिंक लिस्ट है ना उसमें एक ही है। ठीक है, तो मैं इससे सर्च करूंगा खाली। लोड हो रहा है अभी। देखो इसमें सारे वही आएंगे जो डोमेन है, क्योंकि हमारे जो सिंक होल लिस्ट है ना उसमें एक ही है ये जो मेरिस है, तो उसमें वो कॉल कराने की जरूरत नहीं है। 115 हिट्स दिखा रहा है ये। तो देखते हैं 115 आ रहे नहीं आ रहे। 115 सबमिट करते हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी यूनिक डोमेन्स हैव बीन सिंक होल्ड। कितने यूनिक डोमेन हैज बीन सिंक होल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। हाउ मेनी यूनिक डोमेन्स हैव बीन सिंक होल्ड, तो इसके लिए हमें कमांड यूज करेंगे। शायद इससे पहले जो मैंने कमांड यूज की थी ना वो अब यहाँ पे होगी, जो DNS क्वेश्चन नेम वाला हम क्वेश्चन नेम जो रहेगा। तो एक बार आप करके देखते हैं। एंड DNS डॉट क्वेश्चन नेम प्लस टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा जो हमारे पास। अच्छा यहाँ पे क्या पूछा, देखो अब मैं क्वेश्चन अगर मैं देखूं, हाउ मैनी यूनिक डोमेन्स हैव बीन सिंक होल्ड। ठीक है, एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए नहीं पूछा है इसने, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं कोई पर्टिकुलर तो कॉल कर नहीं रहा हूँ, तो सबके लिए होता है स्टार। ठीक है, तो इसको मैं अपडेट करता हूँ एक बार देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। हंड्रेड एंड फिफ्टीन। ओके, 115 मिल रहा है इसका आंसर। तो इसमें मुझे लग रहा है, इसमें मुझे क्वेरी को सेव करना पड़ेगा। जहाँ तक में जो हम रिजॉल्व करेंगे, इसने 115 दे रखा है हमको, 115 तो है नहीं, होगा नहीं इसमें। 115 डोमेन्स तो होंगे नहीं। ठीक है, तो इसको ना मैं पेपर सेव करता हूँ पहले। सेव हम करते थे, कहाँ से करते थे, क्वेरी को ये सेव क्वेरी को हम सेव कर देते हैं टास्क के नाम से। सेव कर देता हूँ, हो रहा है, चल सेव हो रहा है। ठीक है, हो गया। तो अब हम जाते हैं व्यू में। यहाँ से मुझे देखना है, विजुअलाइज लाइब्रेरी में जाता हूँ। क्रिएट विजुअलाइजेशन करते हैं। सारे ऑप्शंस आ गए हैं। लेंसेस में जाता हूँ, लेंस में जाता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया है। अब मैंने जो क्वेरी को सेव किया था ना वो कॉल कराऊंगा अब मैं। ये टास्क 3 थी ना, इसको कॉल कराएंगे हम।
टास्क 3 को। ठीक है, तो अब क्या करना है मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड से मैं सबसे पहले बार वर्टिकल स्टैक को क्लिक करता हूँ, कैसा मुझे वो चाहिए। तो इसमें मुझे टेबुलर फॉर्म में लेता हूँ मैं, टेबल्स के फॉर्म में सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे आप देखोगे, देखो ऐड और ड्रैग एंड ड्रॉप अप फील्ड, देखो रोज कॉलम्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ठीक है, अब वो कौन कौन सी वैल्यूज करूँगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम रो में देखेंगे, रो में इसमें हमें क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए हमारा डीएनएस का नेम, क्वेश्चन नेम जो हम कर रहे थे। जैसे मैं चाहता हूँ, देखो ये आपको दिखाता हूँ कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम। डीएनएस क्वेश्चन नेम, ये ले गया मैं, यहाँ ड्रॉप कर दी, ये आ गया। ठीक है, पहली वैल्यू हमारी ये आ गई। अब सेकंड वैल्यू हमें क्या करनी है, जो हमें इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो अब हम लगाते हैं, हमें पहला तो क्वेश्चन नेम हमने ले लिया, सेकंड हमने करेंगे हम डीएनएस रिजॉल्व आईपी को। ठीक है, उसके नीचे हम डीएनएस रिजॉल्व आईपी को कर देते हैं। डीएनएस रिजॉल्व आईपी के जो है, तो मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। वैल्यू आई नहीं यहाँ पे, तो फिर से करते हैं। तो ये स्लो चल रहा है ज़रा, अब आ जाएगी, आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमने, मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स करना है। तो मैट्रिक्स में क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जाते हैं मैट्रिक्स में, इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, काउंट चाहिए। काउंट पे क्लिक करता हूँ मैं। आई थिंक लोड हो रहा है या नहीं, हाँ हो रहा है। तो देखो अभी डिस्प्ले होगा हमें डाटा। तो ये हमें डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, कौन कौन से कितने यहाँ पर हमें टेबल दिख रहे हैं, देखो सबसे पहले हमें डाउनलोड्स वाला दिख दिया। यहाँ पर जाता हूँ मैं, एक चीज़ और मुझे चेंजेस करने हैं यहाँ पे, फॉर्मूला, फॉर्मूलाज में लेफ्ट। ठीक है, क्विक, ये यहाँ पर मुझे, तो मैं मैट्रिक्स से इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो इस 5 को मुझे हटाना है क्योंकि यहाँ पर काउंट क्या है, 5 आ पा रहा है। तो 100 कर देता हूँ मैं इसे, कुछ भी कर सकते हो आप वैल्यू यहाँ पे 100। यहाँ पे देखो 2 2 4 5 ही आ रहे हैं ना, और फिर अदर्स के अंदर आ जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 100 कर दिया। ठीक है, वैल्यू को चेंज कर दिया। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अभी देखते हैं क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आता है नहीं आता है। चल ही रहा है, देखो आ गया। ठीक है, तो अब कितने आए यहाँ पर हमारे पास, 15, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
टोटल 11 आ रहे हैं हमारे। ये पर ये अदर्स में फिर आ रहा है, यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। देखता हूँ एक बार, यहाँ पर 3 लिख रखा है, यहाँ पे भी 100 करते हैं। तो अगर हम कितना रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11। 11 है क्या, पर देखते हैं। अदर्स को अगर काउंट करता हूँ तो मैं 11 सबमिट। रॉन्ग आंसर है ये। आईपी तो सेम है सबकी। ठीक है, आईपी तो यहाँ पर सेम आ रही है। फिर से यहाँ पर जाते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पे। ओके, 100 नहीं लिया इसने, 10 ही लिया है यार, तब आ रहा होगा ये। ठीक है, अब देखते हैं। अभी उसने 10 दिखाई ना वैल्यूज, अदर्स वाली में नहीं दिखाई। अब देख, अब दिखाती इसने। अब कोई अदर्स वाला नहीं आ रहा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 12 आ रहा है। अदर वाला हमारे पास नहीं आ रहा है, बट 12 वैल्यू देखते हैं। 11 तो लास्ट टाइम देखी थी हमने। 12 थोड़ा स्लो चल रहा है ये। ठीक है, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमने डीएनएस सिंघोल के बेस पे क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो हमारा टास्क नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं टास्क नंबर 4 और 5 को कवर करूंगा। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।